नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 न्याय के देवता, आयु के कारक, कर्म फलदाता सूर्य पुत्र शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि अपनी कृपा आप पर बरसा दें तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते। इसलिए जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक, और अगर वक्री हो जाएं तो 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय लेते हैं एक राशि में। शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर पूरे 30 वर्ष के बाद हो रहा है और इसलिए भी ये गोचर और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। तो बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर शनिदेव के महापरिवर्तन के प्रभाव के बारे में, लेकिन उससे पहले शनिदेव को समझना जरूरी होगा। शनिदेव का प्रभाव क्या होता है, शनिदेव क्यों नाराज होते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में शनिदेव का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विचारणीय है, क्योंकि जहां शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, वहीं वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होता है, वही ग्रह अचानक से 2.5 माह के अंतराल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हम सभी के जीवन पर। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है, उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष का इनका गोचर होता है। इसलिए शनिदेव के शुभ या अशुभ परिणाम बहुत धीमी गति और देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर
शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वो जीवन में हर वो सुख प्राप्त करते हैं जो वो पाना चाहते हैं। वैसे तो सभी राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां विशेष प्रभावित होंगी जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल की नक्षत्र में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिन जातकों पर शनिदेव की साढ़े साती या ढैया चल रही है वो भी विशेष प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, दशम भाव और एकादश भाव, यानी कर्म भाव और लाभ भाव। तो शनिदेव पहले कर्म कराते हैं, पहले परिश्रम कराते हैं और फिर छप्पर फाड़ करके लाभ प्रदान करते हैं। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं ये विच्छेदात्मक स्वरूप की होती हैं, खासकर रिश्तों को लेकर संबंधों को खराब कर देती हैं। हालांकि धन की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ देने वाली भी होती हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में है और देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है और शुक्र और देवगुरु के बीच में तात्कालिक मैत्री का संबंध बन रहा है। शनिदेव 29 अप्रैल से मेष राशि के जातकों को अतुल्य धन संपदा देने वाले हैं। क्यों? वजह समझिए। पहली बात, शनिदेव तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात, शनिदेव अभी तक दशम भाव में गोचर कर रहे थे। पिछले 2.5 वर्षों से आपने जितना परिश्रम किया था, पिछले 2.5 वर्ष की मेहनत का फल अब शनिदेव आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है। भले ही ये गोचर केवल 2.5 महीने के लिए हो रहा है। 12 जुलाई को शनिदेव फिर से वापस आ जाएंगे दशम भाव में। 12 जुलाई तक शनिदेव आपको अतुल्य संपदा प्रदान करेंगे। और तीसरी बात, आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है। राहु लग्न भाव में विशिष्ट राजयोग बनाते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, आपको एक्सट्रीमिस्ट बना देंगे। आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे, बहुत अधिक की चाह होगी आपके अंदर और बहुत कुछ आप प्राप्त भी कर लेंगे। और केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है और केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत मोटा पैसा, बहुत बड़ा धन आपको मिलने वाला है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, शनि के सबसे करीबी और सबसे परम मित्र हैं शुक्र, और शुक्र धन के भाव के गोचर कर रहे हैं। धन के भाव के स्वामी हैं और देवगुरु के साथ 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 24 मई को लग्न में गोचर कर जाएंगे और उसके बाद
18 जून को शनि स्वयं शुक्र स्वयं धन के भाव में गोचर करेंगे। तो 12 जुलाई तक की जो स्थितियां हैं वो आपको हर तरफ से लाभ देने वाली हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, सोशल नेटवर्क का होता है, मित्रों का होता है और लाभ का होता है। 11वां भाव हर तरह से शुभ भाव होता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे शनिदेव। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा वो शनिदेव पूरा करेंगे और ख़ास करके मकान बनवाने की इच्छा या फिर वाहन खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होगी। इस गोचर काल में 4 व्हीलर खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ेगी और राहु पर शनि की दृष्टि पड़ने से 2 नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। एक तो ये होगा कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमज़ोर होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी, तो इसके लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी है। खाने पीने का ध्यान रखना है, साथ ही साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको बच करके रहना है। जैसे आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको सावधानी भी रखनी है। लेकिन धन की दृष्टि से शनि का ये गोचर बहुत बेहतर है 12 जुलाई तक। जुलाई में जब वक्री होकर के शनिदेव वापस आएंगे दशम भाव में, चूँकि 2 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे लाभ के भाव में और जब वापस आएंगे दशम भाव में तो स्थितियां थोड़ी टफ होंगी। कार्यस्थल पर संघर्ष बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी नौकरी को छोड़ सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रहेगा, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा वो आपके हित में होगा। खास करके वो लोग जो कि शनि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या फिर पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल, गैस, ऑयल, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब का कार्य करते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि कर्म भाव के स्वामी भी हैं। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आयु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो यहाँ शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु करेंगे। और अष्टम भाव गहरी सोच और गहरी समझ की आवश्यकता रखता है, जैसे कि रिसर्च के कार्य हैं, आध्यात्म, ज्योतिष या तंत्र मंत्र का कार्य है, तो जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए नई नई उपलब्धियां भी हासिल करेंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग आप धन अर्जित में करेंगे और भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देवगुरु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। शनि के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। विदेश में जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश से आपको धन का लाभ होगा और सप्तम भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, तो यह भी संभव है कि विदेश में ही आपके लिए वैवाहिक रिश्ते आए और विदेश में ही आपका विवाह भी तय हो जाए। अब यहाँ विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाकर के व्यापार व्यवसाय करना होता है। छात्रों के लिए थोड़ा समय मुश्किल रहेगा। शनि की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है,
तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी समस्या आ सकती है शिक्षा के क्षेत्र में, और संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर है, कंपटीशन विन करने के लिए, कंपटीशन क्रैक करने के लिए बेहतर है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, बुध हैं, और बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, स्किल, इन सब के कारक होते हैं। तो आपके ज्ञान बुद्धि में वृद्धि करेंगे और आप कंपटीशन को क्रैक भी करेंगे। कुल मिलाकर के शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। केवल आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है, और चूंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें, और साथ ही साथ शनिदेव का उपाय जरूर कर लें तो आपको विशेष लाभ होगा। बात करते हैं शनिदेव के उपायों पर। शनिदेव के उपायों पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि शनिदेव किन बातों से नाराज होते हैं। शनिदेव को छल, कपट, फरेब, झूठ, लालच, बेईमानी और आलस्य ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी गरीब, लाचार व्यक्ति का, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करते हैं तो ये बात भी शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हैं और किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की यथासंभव मदद करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। फिर भी अगर आपकी 7.5 की स्थिति चल रही है, या ढैया की स्थिति चल रही है, या शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आपको कष्ट प्राप्त हो रहा हो, तो बहुत आसान से उपाय हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, नीले पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि शनिदेव का पूजन करते समय सीधे शनिदेव के मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, शनिदेव के चरणों की ओर आपको देखना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। हर शनिवार प्रातःकाल स्नान करके तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा महा उपाय है वो ये है बजरंग बली की उपासना। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के पुष्प अर्पित करें, और साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।